बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार ताज़ा सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे कि किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात करें। राजधानी पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं राजधानी पटना में आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिहार की राजधानी पटना में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले की बात करें। गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। गया जिले में देखें किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो गया जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को औरंगाबाद जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के दरभंगा जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आए हैं, अगर ऊपर देखें 40 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 16 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझान देखें। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिहार के कैमूर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले के रुझान देखें। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात करें, देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के भोजपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें। 6 विधानसभा सीटों के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को बिहार के गोपालगंज जिले में 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है।
आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें, देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट। यानी कि खगड़िया जिले के रुझानों के हिसाब से देखें, जो ज़मीनी रुझान निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच खगड़िया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब बात करें 61 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 61 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 26 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले के रुझान देखें, नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अब 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को नालंदा जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधेपुरा की। मधेपुरा जिले की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, मधेपुरा जिले में ओवैसी की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के मधेपुरा जिले के जो ज़मीनी रुझान निकल कर आ रहे हैं, रुझानों में देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है बेगूसराय जिले में। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को बेगूसराय जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 39 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 34 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझान देखें, 10 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझानों पर नजर डालें, देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मधुबनी जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले में आरजेडी के मुकाबले जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें, 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में देखें तो जेडीयू एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, किसको नुकसान। यहाँ पर देखें कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को भी 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। यानी कि रुझानों में देखें तो यहाँ पर कटिहार जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को कटिहार जिले में नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को कटिहार जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले के रुझान देखें, 8 विधानसभा सीटों के। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को सीवान जिले में 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सीवान जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी के मुकाबले सीवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, ऊपर देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 53 विधानसभा सीट,
आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 52 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी, जीत हासिल की थी ओवैसी की पार्टी ने। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले की बात करें, 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सहरसा जिले में जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। सहरसा जिले के रुझानों के हिसाब से देखें 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के जमीनी रुझान देखें दोस्तों, 8 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं वैशाली जिले में। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है बिहार के वैशाली जिले में। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझान देखें, 3 विधानसभा सीटें हैं जहानाबाद जिले में और 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। 1 विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। ओवैसी की पार्टी को जहानाबाद जिले में नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें, देखें 127 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 60 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 59 विधानसभा सीट और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले की बात करें, नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को नवादा जिले में नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। नवादा जिले के जमीनी रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच नवादा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू को 3 विधानसभा सीट। अगर भागलपुर जिले के ज़मीनी रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट। जमुई जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है, कई राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीते हैं, जैसे हाल ही में जो है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली जैसे कई राज्यों में बीजेपी ने काफ़ी जो है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और चुनावी मैदान में अपनी जीत हासिल की। अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का एनडीए गठबंधन बिहार में अपनी दावेदारी कर रहा है जीत की। तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम मर रही है। तो वहीं आरजेडी लालू यादव की पार्टी तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने का पूरी तरह से दम भर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक तरफ जो है ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में है और पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और जीत का भी दावा कर रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार कौन बनेगा विजेता? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले के रुझान देखें, 10 विधानसभा की सीटें आती हैं समस्तीपुर जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समस्तीपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है।
अब यहाँ पर समस्तीपुर ज़िले में देखें तो भाजपा को 4, आरजेडी को 5, यानी कि दोस्तों अनुमानित आंकड़े देखें, ज़मीनी रुझान देखें तो यहाँ पर समस्तीपुर ज़िले में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका ज़िले की। बांका ज़िले की बात करें, बांका ज़िले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब ऊपर नजर डालें 158 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 73 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 73 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लास्ट में हम बताएंगे दोस्तों और देखेंगे और जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुमत के साथ जीत रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात करें, अब देखें यहाँ पर रोहतास जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, यानी कि रोहतास जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को रोहतास जिले में नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी 0 सीट, यानी कि यहाँ पर देखें सुपौल जिले में जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। सुपौल जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन के मुकाबले आरजेडी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें, 12 विधानसभा की सीटें आती हैं पूर्वी चंपारण जिले में। देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है पूर्वी चंपारण जिले में। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है और पूर्वी चंपारण जिले में बीजेपी गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है और यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है पूर्वी चंपारण जिले में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अररिया ज़िले की। अररिया ज़िले की बात करें, अररिया ज़िले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को भी नुकसान होने की संभावना है अररिया ज़िले में। अररिया ज़िले के ज़मीनी रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है आरजेडी के मुकाबले। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज ज़िले की। किशनगंज ज़िले के रुझान देखें ज़मीनी के 4 विधानसभा सीटों के, तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को किशनगंज ज़िले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। यहाँ पर किशनगंज जिले में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अरवल ज़िले की। अरवल ज़िले की बात करें, अरवल ज़िले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से जेडीयू को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, यानी कि अरवल ज़िले के रुझानों के हिसाब से देखें तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच अरवल ज़िले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है बिहार के अरवल ज़िले में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मुंगेर ज़िले की। बिहार के मुंगेर ज़िले की बात करें, मुंगेर ज़िले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को मुंगेर जिले में नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के मुंगेर जिले के ज़मीनी रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें हैं। सारण जिले के ज़मीनी रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट 10 विधानसभा सीटों में से, आरजेडी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सारण जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम का यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है।
बिहार के सारण जिले के ज़मीनी रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों बात करें बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर देखें 207 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 89 और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 101 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है दोस्तों, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। शेखपुरा जिले के रुझान देखें 2 विधानसभा की सीटें आती हैं शेखपुरा जिले में। 1 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को तो वहीं आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। शेखपुरा जिले में जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब ज़मीनी रुझान देखें, शेखपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करें तो 11 विधानसभा की सीटें आती हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में। 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा गठबंधन को मात्र 2 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले में आरजेडी के मुकाबले भाजपा गठबंधन को नुकसान काफ़ी तगड़ा होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले की बात करें 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को पूर्णिया जिले में नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के पूर्णिया जिले के ज़मीनी रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, अगर रुझानों के हिसाब से देखें तो आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है बिहार के पूर्णिया जिले में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले की बात करें, बक्सर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। बिहार के बक्सर जिले में देखें तो भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नज़र डालें 231 विधानसभा सीटों पर और रुझानों पर नज़र डालें और बात करें तो यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 96 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 115 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से देखें भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। लखीसराय जिले के रुझान जो निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी जो है चौंका देने वाले हैं। देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है, जेडीयू आरजेडी के बीच। अब यहाँ पर देखें तो जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। बात कर लेते हैं अरवल जिले की बात करें, देखें यहाँ पर अरवल जिले में 1 विधानसभा की कुल सीट है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, भाजपा गठबंधन को 0 सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है बिहार के अरवल जिले में। बाकी तीनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अंतिम जिले की, पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में बात करें 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है पश्चिमी चंपारण जिले में। आरजेडी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर ही फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों अब बात करें बिहार की कुल 243 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार राज्य में और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब रुझानों पर नज़र डालें, जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 99 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 123 विधानसभा सीट। रुझानों के हिसाब से देखें तो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी की सरकार बनने जा रही है बिहार में 2025 में, रुझानों के हिसाब से देखें दोस्तों। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये दोस्तों अनुमानित आंकड़े हैं जो हमने आपको दिखाए हैं। दोस्तों आप अपनी राय बताएं कि 2025 में
किस पार्टी की बनेगी सरकार, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी राय बताएं। और बिहार के किस ज़िले से या फिर किस राज्य से आप हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं।